स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आईपीसी में सेक्शन 339 से लेकर 348 तक करेंगे, यानी 339 से लेकर 348 तक करेंगे। यदि कॉमन बात करूं, मैं कॉमन मैन की भाषा में अगर मैं बोलूं, तो जब किसी आदमी को यह कह दिया जाता है कि तुम यहां से निकले ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, यानी किसी एक रास्ते से तुम मेरे इस खेत के रास्ते से निकले ना तो मैं जान से मार दूंगा, या उस खेत के रास्ते से ना निकलने देना। फिर दूसरा क्या होता है, आज तुम घर से निकले ना तो तेरी जान ले लूंगा। कई बार बाहर खड़े होकर धमकी देते हैं कि आज तुझे घर से नहीं निकलने दूंगा मैं। तो किसी जगह में रोक लेना तो आईपीसी में अपराध बन जाता है। जब इस तरह के अपराध किए जाते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 339 से लेकर 348 तक ऑफेंस आते हैं। अब आते हैं कि ये ऑफेंस क्यों कर लिए जाते हैं। किसी व्यक्ति से, जैसे किसी को घर में बंदी बना दिया, गांव में क्या जैसे न्यूज में आजकल आता है कि 4 दिन से घर के वृद्धों को, बुढ़ों को, माँ को या बाप को अंदर घर में बंद रखा क्योंकि उसे प्रॉपर्टी के लिए सिग्नेचर करवाने थे। ये आजकल आए दिन अपराध होते रहते हैं। और किसी लड़की को 2 दिन घर में बंद रखा कि तुम शादी नहीं करोगी, तेरे को बाहर नहीं जाने देंगे। इस प्रकार किसी व्यक्ति को घर में बंद करके रखना और या फिर किसी को एक डायरेक्शन में ना जाने देना आईपीसी में अपराध बन जाता है। अब हम आते हैं कानूनी प्रोविजन में। सेक्शन 339 हमें कहता है रोंगफुल रिस्ट्रेनमेंट। यदि किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर किसी एक डायरेक्शन में ना जाने दे कि इधर तुम नहीं जा सकते हो, और उसके पीछे ये हो कि उसकी इंटेंशन, उसका मेंस-रिया ऐसा हो कि वो उसको नहीं जाने दे, उसका हक है, जाने नहीं देता है, फिर उस टाइम क्या होगा, रोंगफुल रिस्ट्रेनमेंट सेक्शन 339 कहता है। और 341 में इसका पनिशमेंट दिया गया है कितना, या 1 महीने या 500 रुपये जुर्माना, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, तो रोंगफुल रिस्ट्रेनमेंट में एक डायरेक्शन को रोक देना, लेकिन एक्सेप्शन है, यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि ये मेरा रास्ता है, उसमें नहीं जाने देता है, तो उस टाइम ये अपराध नहीं होगा। आप लिख सकते हो कि यदि किसी व्यक्ति को एक दिशा में जाने से रोक दिया जाता है तो उस व्यक्ति ने रोंगफुल रिस्ट्रेनमेंट का अपराध किया है। अब आते हैं सेक्शन 340 पर, रोंगफुल कन्फाइनमेंट। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी लिमिट में बांध देता है, रिस्ट्रेन कर लेता है, तो उसे हम रोंगफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। जैसे कह देते हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, अगर घर से बाहर निकले तो मैं मार दूंगा। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी के लिए सिग्नेचर नहीं किए तो मैं कमरे से नहीं निकलने दूंगा, आप इस ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकते हो। और वो जो डायरेक्शन होती है ना, वो ये जरूरी नहीं है कि एक घर हो, एक प्लॉट हो, एक ग्राउंड हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप अगर शहर से बाहर गए ना तो जान से मार दूंगा, तो वो रोंगफुल कन्फाइनमेंट होगा। सेक्शन 340 में डिफाइन किया है। फिर 342 में इसके पनिशमेंट की बात की गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी लिमिट क्राइटेरिया में किसी व्यक्ति को कन्फाइन कर देता है, रिस्ट्रेन कर देता है, तो रोंगफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। 340 में डिफाइन किया गया है, 342 में इसका पनिशमेंट दिया गया है। पनिशमेंट 1 साल का या 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों दिया जा सकता है। अब आती है बात 343 से 348 तक, 343 से 348 तक। कन्फाइनमेंट किस किस के लिए, यदि किसी व्यक्ति को 3 दिन के लिए कन्फाइन किया जाता है तो कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, 2 साल का पनिशमेंट दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को 10 डेज के लिए कन्फाइन कर लिया जाता है तो कितना। किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी एक्सॉर्ट करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए कर लिया जाता है तो अपराध हो गया। किसी व्यक्ति से कन्फेशन लेने के लिए उसे कन्फाइन कर लिया जाता है तो फिर अपराध होगा। अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट में तो आप ये लिख दोगे। अब आती है डिफरेंस की बात।
रोंगफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 339 339 में दिया गया है, रोंगफुल रिस्ट्रेनमेंट 339 में, रोंगफुल कन्फाइनमेंट 340 में। ठीक है। अच्छा, रोंगफुल रिस्ट्रेनमेंट में एक डायरेक्शन में यदि रोक दिया जाता है तो, रोंगफुल कन्फाइनमेंट में यदि चारों तरफ से सर्कमस्क्राइब कर लिया जाता है तो उस टाइम कन्फाइनमेंट हो गया है। रोंगफुल रिस्ट्रेन में यदि गुड फेथ में कोई आदमी ये सोचता है कि ये मेरा है और मना करता है तो अपराध नहीं है। लेकिन रोंगफुल कन्फाइनमेंट में आप किसी आदमी को ऐसे रिस्ट्रेन करके नहीं रख सकते हो। भाई क्या आप अपने बच्चे को 10 दिन रोक कर रख सकते हो? नहीं। 3 दिन रोक कर रख सकते हो? नहीं। प्यार से वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो इंटेंशन मेंस्ट्रिया नहीं होता है। बट यहां पर गुड फेथ हो सकता है कि गुड फेथ में पता ही ना हो उसको, लेकिन कन्फाइनमेंट में ऐसी कोई जगह नहीं है। इसलिए दोस्तों आज के लिए रोंगफुल कन्फाइनमेंट, रोंगफुल रिस्ट्रेनमेंट बता दिया है। आपके एग्ज़ाम नज़दीक आए हैं तो अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और आप जो सर हैं सुधांशु सर हैं, आप सुधांशु सर को प्लीज़ बता दीजिए। और अगर कोई भी ऐसा डाउट हो, आपको ना पता हो, तो वो मैं आपके एग्ज़ाम से पहले सोल्व कर दूंगी। बेस्ट ऑफ द लक। प्लीज़ स्टडी कीजिए, चाहे आप पूरे साल ना पढ़ा हो कोई बात नहीं है, अभी टाइम है, रिवीजन करो, हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।